सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। दोस्तों, बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। नई भर्ती का शुभारंभ 2025 में स्टार्टिंग हो चुका है, जो कि 2026 में आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें अगर पदों की बात करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड सबसे पहले बात करें तो अभी किस वर्तमान में कौन से जिले में वैकेंसी चल रही है उसका अपडेट मैं आज देने वाला हूँ, और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितना सैलरी मिलेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे पिछले बार कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की वजह से, जिनका वो डॉक्यूमेंट गलत तरीके से लगा दिए थे, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो चलिए इस बात की पूरी चर्चा करने वाले हूँ कैसे आपको अप्लाई करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस भर्ती के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जो भी पोस्ट निकलती है वो केवल और केवल लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी ही होती है, यानी कि महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाला जाता है। इसमें मेल कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल बिहार की महिलाएं ही इसमें अप्लाई कर सकती है और कोई बाहर का अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो चलिए सभी को मैं सभी जानकारियां देना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि आवेदक महिला बिहार राज्य की मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और साथ ही में मूल निवासी है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कहा गया है कि बिहार राज्य के जो मूल निवासी होने के साथ साथ जिस जिला में वैकेंसी आया है उस जिला में आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, किसी और जिले में आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते तो आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार भी मैंने इस बात को बताया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया था कि उन्होंने डायरेक्ट जाकर के अप्लाई कर दिया किसी और जिले में, इस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और गलत डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और साथ ही में अगर बात करें तो आवेदक की जो कम से कम महिला तो होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर मैट्रिक पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, केवल इसमें महिला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैटेगरी वाला इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होना ही है। इसलिए केवल महिला ही इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपकी पत्नी है या फिर कोई बहन है तो उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में बात करें तो एज को लेकर के इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे क्या रहता है कि प्रॉब्लम रहती है कि उसको पता नहीं चल पाता कि एज इसमें कितनी मांगी गई। तो ध्यान से देखिएगा, तो एज के लिए इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आपकी जो एज है ना वो 21 साल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। और साथ ही में बात करें तो मैक्सिमम एज के लिए आपको यहाँ पे 45 साल बताया गया है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन रखे गए हैं, लेकिन अगर बात करें जो महिला वर्तमान में बिहार राज्य में सेविका के पद पे अगर वर्क कर रहा है तो उसके लिए 10 साल का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपने सेविका के रूप में वर्क किया है तो आप इसके लिए अप्लाई करते वक्त आपको 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 55 ईयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी अगर सभी कैंडिडेट की बात करें जो कि एससी में आते हैं या फिर अगर बात करें तो एसटी कैंडिडेट में आते हैं तो एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी ओबीसी की बात करें या फिर ईबीसी की बात करें तो ओबीसी या फिर ईबीसी के लिए आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये सभी रिलैक्सेशन केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलता है। जो बिहार से बाहर आएंगे तो उनको इसमें अप्लाई नहीं करना है। और ध्यान रखें दोस्तों कि डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में आपको बनने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। सभी के पास आधार कार्ड होगा, जिनके पास नहीं है वो ऑलरेडी बनवा लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में बात करें तो क्लास 10 का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप जाकर के आपके पास होगा अगर क्लास 10 अगर पास आउट किए हैं। और साथ ही में बात करें मार्कशीट के साथ साथ आपको इसमें क्या चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अब ये मूल प्रमाण पत्र क्या होता है भाई, तो मूल प्रमाण पत्र ये होता है कि जब आपने यहाँ पे पढ़ाई किया होगा क्लास 10 में तो वहाँ पे आपको 1 साल के बाद मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाता है। इस मूल प्रमाण पत्र को लेने के लिए सिंपली क्या करना है कि जहां से आपने क्लास 10 पास आउट किया है, यानी कि हाई स्कूल में जाना या फिर जो भी अपने स्कूल से पास आउट किया है वहां पे जाना और कहना है कि हमको मूल प्रमाण पत्र चाहिए। वहां पे आपको मिल जाएगा मूल प्रमाण पत्र। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि वहां पे कुछ पैसे दीजिएगा, जो वहां पे रिगार्डिंग करते हैं तो वो आपको निकाल करके दे देंगे। ऐसे तो पैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर मांगेंगे तो दे दीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे काम लेनी है। एंड बात करें शिक्षा से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगाना है, यानी कि दस्तावेज लगाना है। कौन से डॉक्यूमेंट है शिक्षा से संबंधित, अगर बात करें तो एजुकेशन से जितने भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि बात करें तो आपने 12 पास अगर किसी ने किया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन पास आउट किया होगा। ध्यान रखें केवल महिलाओं के लिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि महिलाओं ही इसमें अप्लाई करेंगे। मेल कैटेगरी को यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रेजुएशन किन्होंने किया होगा, किसी ने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लिया होगा, तो सभी जितने भी सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उसके द्वारा जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उससे पूछा जाता है कि अदर डॉक्यूमेंट कौन कौन है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने। देखिए दोस्तों, अगर आप तो यहाँ पे 10th के साथ साथ अगर 12 का भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं या फिर ग्रेजुएशन
एजुकेशन का डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उस टाइप में क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोजा जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है, उस आधार पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन किया जाता है। इसमें तो एक एग्जामिनेशन भी होता है, उसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा। इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उस सर्टिफिकेट को लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर से इन डॉक्यूमेंट्स को लगवाइएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आपके पास यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो भी निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको चाहिए। अब ये आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों? आवासीय प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको यह देखा जाता है कि आप बिहार के निवासी है कि नहीं, यानी कि इसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ आप चाहे तो इसको बनवा करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है और हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर से लगवाइएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने जो वैकेंसी निकाले वो जाति से ही रिलेटेड आते हैं। जैसे कि कोई एससी है तो उनके लिए 5 वैकेंसी, कोई एसटी है तो किसी लिए कोई और वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको लगाना है अनुभव प्रमाण पत्र। अब दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र किसको चाहिए? जिसने सेविका में कम से कम 10 साल का काम किया हो, कम से कम 10 साल का वर्क किया हो, या फिर जितने साल का भी वर्क किया हो, तो ही इसमें आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सेविका में आपको कम से कम 10 साल तक का कार्य अनुभव होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कार्य अनुभव आपके पास अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, अगर आपने वर्क किया है तो ही, नहीं तो आपका ऐसे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में बात करें तो पासपोर्ट साइज यहाँ पे आपसे एक फोटो भी लिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो कुछ इस टाइप से रहेगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको जो है कलरफुल बैकग्राउंड रहना चाहिए। साथ में बात करें तो आपसे यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी खोजा गया। ईमेल आईडी कुछ इस टाइप से रहेगा जो कि हमेशा रहता है, चालू हो जाता है, जिसमें कोई भी अगर आता है अपडेट तो आपको सबसे पहले पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मांगा गया है। मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पे एक चालू मोबाइल नंबर देना है जिसपे कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। अब दोस्तों बात करें कि हाउ टू अप्लाई आंगनबाड़ी लेडी सुपरवाइजर वैकेंसी, कैसे आपको अप्लाई करना है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए। तो ध्यान है दोस्तों, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाए जाते हैं वो यहाँ पे दोनों तरीके से होते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन वाला जो होता है, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन वाला में सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऑनलाइन का जो भी प्रोसेस होता है उसको ऑनलाइन वाला पहले कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि ऑफलाइन में यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यहाँ पे आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी को भी 1 रुपया भी घूस देने की जरूरत नहीं, यानी कि दलाली देने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको 10,000 रुपया लेकर के आपको यहाँ पे 10,000 या 15,000 20,000 रुपया लेकर के मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे जॉब लगवा दूंगा। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें आपको केवल और केवल आपको मेरिट के आधार पर यहाँ पे जॉब लगेगा। यहाँ पे कोई भी आपको घूसखोरी नहीं चलेगा। कोई घूस मांगता है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट क्या घूस तो ले लेगा, लेकिन आपको जॉब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर ध्यान रखना कि आपको किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। एंड बात करें कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आपको भर्ती के लिए कैसे अप्लाई करना था, आधिकारिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए आपको ICDS का आपको मिल जाता है। जो कि अगर बात करें तो ICDS का ये कुछ इस टाइप से रहता है, जिसमें आपको जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश को पहले पढ़ लेना है। ये कौन कौन से निर्देश है, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया उस सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र है, वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल पहले से बना हुआ ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें खो जाता है हाल फिलहाल का फॉर्म ही खो जाता है। जो फोटो रहता है वो भी आपको 1 महीना पहले से ज्यादा का नहीं दीजिएगा। साथ में बात करें तो सबसे पहले क्या यहाँ पे करना पड़ता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ICDS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, ICDS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जारी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ICDS में कैसे अप्लाई करना है। तो विज्ञापन का संख्या आपका 2025 एक रहने वाली है। एंड आवेदिका का नाम जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, हिंदी में और इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको हिंदी में यहाँ पे आवेदिका का नाम लिख जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट नेम लिखना है, आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है क्लास 10 के आधार पर वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपकी एज कितनी हो रही है वो लिखना है। एंड उसके बाद आपको ईमेल ID ये सब भरने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों ध्यान रखें कि यहाँ पे रजिस्टर का जैसे बटन है वहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ध्यान रखना है कि आपको लिंक में महिला ही रहने वाली है और राष्ट्रीय में तो इंडियन ही है और राज्य केवल बिहार के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। बात करें आधार संख्या भी डाल लेने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ध्यान रखना है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन तक हो गया, लेकिन अभी तक आपका यहाँ पे फॉर्म पूरा सबमिट नहीं हुआ है। इस केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है ICDS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान से देखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपको लॉगिन डिटेल्स मिलता है उसको लॉगिन करने
करने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो भी फॉर्म खुलता है उसको आपको ध्यान से जा करके भर देनी है और जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। हम दोस्तों बात करते हैं कि अब वैकेंसी किस जिला में आया है, तो किस जिला में आया है तो उसकी भी अपडेट मैं दे देता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों अगर सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करें तो इसकी विज्ञापन संख्या 1/2025 रहने वाली है। साथ ही बात करें तो महिला पर्यवेक्षिका के लिए यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले अगर बात करें टोटल पदों की संख्या आपको 20 रहने वाली है। यह केवल आपको यहाँ पे अररिया जिला के लिए यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपको अररिया जिला में ही आपको यह वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अररिया जिला के लिए केवल निवासी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई और जिला को तो अप्लाई करना नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस जाति के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 2-2 वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो कि आपको चालू और रिक्त अगर टोटल पदों की बात करें तो 4 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। एंड EBC की बात करें यानी कि पिछड़ा वर्गों के लिए तो आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। और साथ ही में अगर बात करें पिछड़ा वर्गों के लिए तो 3 आपको 4 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। वही बात करें पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए तो पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे स्पेशल तो कोई है नहीं, लेकिन केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और जो EWS की बात करें तो EWS के लिए 2 वैकेंसी रिलीज किया गया है। और गैर आरक्षित वर्गों के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 8 वैकेंसी रिलीज किया गया है। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो आपको यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आपको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आवेदन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जैसे मैंने आपको जो बताया उसको आपको कर लेनी है। और साथ ही में यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया है कि मैट्रिक पास के साथ साथ 10 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। अगर आपने कार्य अनुभव नहीं है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में तो आप इसमें अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका ऐसे भी रद्द हो जाएगा। एंड बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आपको 21 दिनों के अंदर ही करना है। जैसे कि बात करें आंगनबाड़ी सेविका का जो प्रकाशन की जो तिथि रिलीज किया गया था वो 31/10/2025 तक ला था। लेकिन अगर बात करें वही लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे 15 लास्ट डेट की बात करें तो आपको 15 दिसंबर के तक यहाँ पे लास्ट डेट दिखाया गया, यानी कि 15 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों 15 दिसंबर से पहले ही अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप बिहार के किस जिला से रहने वाले हैं। और साथ ही में ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको कोई एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलती है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे वैकेंसी के आधार या मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पे जॉब मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि बिहार के किस जिला से रहने वाले हैं और क्या आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर आप किस जिले से रहने वाले हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि जिस जिला में वैकेंसी आए तो उस जिला का मैं अपडेट आपको अपने चैनल पे आपको दे सकूं। और साथ ही में बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बताना है कि कोई ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।